नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की करीब 50 लाख वोट बैंक की आबादी यानी मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए भी कांग्रेस या भाजपा ने बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय से लोगों को टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार उतारने से अगर देखा जाए तो इतिहास गवाह है उसका कि उसने मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा कभी रुचि नहीं दिखाई है अल्पसंख्यक समुदाय से लोगों को उम्मीदवार बनाने में। एक या दो बार ही ऐसा हो पाया होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवारी किसी को दी हो, टिकट दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ बात करें अगर कांग्रेस जैसी पार्टी की, तो कांग्रेस ने भी एक तरीके से मध्य प्रदेश में 144 सीटों पर अब तक उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन उनमें से महज एक सीट पे यानी जो भोपाल मध्य सीट है जहां पे अल्पसंख्यक बहुल आबादी है, वहीं से आरिफ मसूद को टिकट दिया है। हालांकि माना जा रहा है कि आने वाली जो कांग्रेस की सूची है उसमें भी एक या दो नाम हो सकते हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों ही बड़े राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट देने से लगभग बचते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक जो है वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी अगर देखें तो हिंदुत्व के एजेंडे पे चलता रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी पिछले चुनाव से लेकर के अब तक हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आगे बढ़ती दिख रही है। एक समय था जब बहुतायत में कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक समुदाय से लोगों को टिकट देती थी। एक वो विधानसभा चुनाव भी था जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय से कांग्रेस ने 20 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस पे जैसे ही हिंदुत्व का रंग चढ़ा है, ये संख्या घटती हुई सी दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 230 विधानसभा सीटों में से 3 पर मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से अकेले भोपाल से ही 2 उम्मीदवार थे, एक आरिफ मसूद थे और दूसरे आरिफ अकील थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर ये जो बिखरता हुआ सा अल्पसंख्यक समुदाय है, इस पर एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी नजरें गड़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने अब तक जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है उनमें से कई मुस्लिम चेहरे भी हैं। अब आपको बता दें कि दरअसल क्यों दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक घातक कदम साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से मान के चलती कि उसे अल्पसंख्यक समुदाय से वोट नहीं मिलेगा। हालांकि इस छवि को बदलने की कोशिश काफी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन जब बात टिकटों की आती है तो फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक से ही नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 50 लाख के लगभग अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर हैं। इनमें से इंदौर और उज्जैन संभाग ही सबसे ज्यादा यानी करीब 70 से 72% अल्पसंख्यक समुदाय के वोट तो इन्हीं 2 संभागों में हैं। इंदौर एक, जहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस से संजय शुक्ला है, वहां पर बहुतायत में मुस्लिम समुदाय के वोट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंदौर के अलावा इंदौर क्रमांक 1 के अलावा अगर बात करें तो कई दूसरे जिले हैं उज्जैन संभाग के, इंदौर संभाग के, जहां पे बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी निवास करती है, वहां पे बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं। इंदौर 1 की अगर बात करें तो इंदौर 1 और इंदौर 5 के अलावा मऊ, राऊ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इन विधानसभाओं में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर है। तो दूसरी तरफ मंदसौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, जावरा, शाजापुर, शुजालपुर, आगर मालवा, यहाँ पर भी कई सारी विधानसभा ये जो विधानसभा सीटें हैं इनमें भी बहुतायत में मुस्लिम वोटर है। हालांकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुसलमानों की स्थिति है करीब 8 करोड़ 77 लाख। इनमें से अगर देखा जाए तो एक तरीके से कुल आबादी का करीब 6.57% जो वोटर है वो मुस्लिम वोटर है। इसमें अगर देखा जाए तो 230 विधानसभा सीटों में से 45 विधानसभा सीटें ऐसी आती हैं मध्य प्रदेश की जहां पर एक तरीके से 20,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, यानी करीब 10%। 70 से ऐसे इलाके आते हैं इन 45 विधानसभाओं में जहां करीब 50% से ज्यादा 57% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन ये जो सीटें हैं ये आरक्षित होने के लिए भी, यानी SC आरक्षित सीटें हो या ST रिजर्व सीटें हों, इसके बावजूद जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो यहाँ के उम्मीदवार के लिए हार और जीत तय करता है, यानी निर्णायक वोटर की भूमिका अदा करता है इन तमाम सीटों पर भी, जो कि SC ST के लिए आरक्षित है। इस वर्ग ने एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान की है और कई चुनावों में देखा गया है कि इनका वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के पाले में गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे पे आगे बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी ने न केवल अल्पसंख्यक समुदाय से टिकट देने में कोताही बरती है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रमों के लिहाज से भी देखा जाए तो जो बड़े धार्मिक कार्यक्रम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हुए हैं
उससे एक तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय थोड़ा नाराज है और ये नाराजगी बार बार कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक भी कर चुके हैं। खुद कांग्रेस के ही बड़े नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हिंदू समुदाय के जो त्यौहार मनाती है, गणेश अगर बात करें तो गणेश स्थापना करती है, नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है, होली का त्यौहार मनाया जाता है और इसके साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय की पीसीसी कार्यालय में अनदेखी हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अल्पसंख्यक वोट बैंक को नजरअंदाज करने के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे तो लगते ही थे, लेकिन अब हिंदुत्व की राजनीति करने वाली मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर भी ये आरोप लगने शुरू हो गए और ये आरोप खुद कांग्रेस के ही अपने नेता भी लगाते रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कई ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहां पे जो वोट फीसदी है वो 1 से 2% होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं हार और जीत। इन तमाम चीज़ों के बीच इस पूरी बात का सार यही है कि करीब 50 लाख की वोट बैंक वाली आबादी मुस्लिम समुदाय मध्य प्रदेश में फिलहाल ये ढूंढ रही है कि आखिरकार उसकी खैर का बनने वाली, उसकी खैर का खुद को बताने वाली कांग्रेस पार्टी आखिरकार मध्य प्रदेश में आकर के खुद को अल्पसंख्यक समुदाय से अलग क्यों कर लेती है, जबकि उसे हमेशा से ही अल्पसंख्यक समुदाय का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने मिलता रहा है।